नमस्कार विद्यार्थियों। आज का हमारा विषय है महाजनपद काल। 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में बहुत सी सारी ऐसी घटनाएं घटित हुई जिन्होंने प्राचीन भारत के इतिहास में एक अपना अलग मुकाम स्थापित किया है। 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में ही जैन व बौद्ध धर्मों का आविर्भाव होता है और इसी समय ही महाजनपद का भी आविर्भाव होता है। इन महाजनपदों का उल्लेख बौद्ध ग्रंथ अंगुत्तर निकाय में स्पष्ट रूप से मिलता है, जिसमें 16 महाजनपदों का उल्लेख है, जिन्हें सर्वाधिक प्रमाणिक भी माना गया है। इनमें वर्णित महाजनपद बुद्ध के जन्म से पूर्व के प्रतीत होते हैं, क्योंकि बुद्ध काल में तो काशी को कौशल ने और अंग को मगध ने विलय कर लिया था। इन महाजनपदों का उल्लेख बौद्ध ग्रंथ के अलावा जैन ग्रंथ भगवती सूत्र में भी मिलता है, लेकिन ये महाजनपद उनसे भिन्न हैं, जिनकी प्रामाणिकता संदिग्ध है। अब कुछ सवाल उठता है, महाजनपदों का विकास क्यों हुआ? 6ठी शताब्दी ईस्वी पूर्व में लोहे के प्रयोग से कृषि व अन्य आर्थिक गतिविधियों में परिवर्तन आया, जिससे कृषि के विकास से कबायली जीवन का स्थान स्थायी निवास की जीवन शैली ने ले लिया और जिससे क्षेत्रीय भावना जागृत होने लगी और गंगा घाटी के क्षेत्र में द्वितीय नगरीकरण की प्रक्रिया प्रारंभ हुई। प्रथम नगरीकरण सिंधु घाटी सभ्यता थी और ये था द्वितीय नगरीकरण। 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व तक लोहे का प्रयोग अब सामान्य होने लगा था। लोहे की कुल्हाड़ियों व हल्के फालों से लोहे के प्रयोग से अब अधिक सहजता से जंगलों की कटाई और गहरी खुदाई की जाने लगी। मध्य गंगा घाटी धान की फसल के लिए उपयुक्त थी। ज्ञात है कि धान की प्रति एकड़ उपज की दर गेहूं की प्रति एकड़ उपज से अधिक होती है। इस कारण चावल के कृषि क्षेत्र में धीरे धीरे विस्तार होने लगा और चूंकि यह एक गहन कृषि का उदाहरण है, अतः इन क्षेत्रों में जनसंख्या बढ़ोतरी आवश्यक थी। कृषि विस्तार, युद्ध व विचारों की प्रक्रिया में वैदिक जनजातियां एक दूसरे से तथा अनार्यों से संपर्क में आई और विस्तृत क्षेत्रीय इकाइयों का इससे गठन हुआ। जन से जनपद और फिर महाजनपद के निर्माण की प्रक्रिया 3 चरणों में पूर्ण हुई। नंबर 1, कुछ जन या कबीलों ने अकेले ही जनपद की अवस्था प्राप्त कर ली, जैसे कि मत्स्य, काशी, चेदी इत्यादि। और नंबर 2 या उससे अधिक जनों ने संयुक्त होकर महाजनपद की स्थिति प्राप्त की, जैसे कुरु व पांचाल। और नंबर 3, अनेक जन अधिक शक्तिशाली जनों के द्वारा परास्त होने के कारण विलित कर लिए गए या मिला लिए गए। तो ये था महाजनपदों को उनकी शासन की पद्धति के आधार पर 2 भागों में बांटा गया है, राजतंत्र और गणतंत्र व्यवस्था में। अंगुत्तर निकाय में दिए गए 16 महाजनपदों में नंबर 1 काशी, कौशल, अंग, मगध, वत्स, वज्जी, मल, अवंती, चेदी, अस्मक, कुरु, पांचाल, मत्स्य, सूरसेन, गांधार, काम्बोज, ये 16 महाजनपद थे। इनकी अपनी अलग अलग राजधानियाँ थी। काशी की राजधानी वाराणसी थी। कौशल की राजधानी श्रावस्ती या अयोध्या, जिसे साकेत भी कहा जाता है। अंग की राजधानी चंपा थी। मगध की राजधानी
गिरिवज राजगृह, वत्स की कौशाम्बी, वज्जी की विधेय या मिथिला, मल्ल की कुशीनारा व पावा, अवंती की उज्जैनी व माहिष्मती, चेदी की सोत्थिवती, अस्मक की पोटन या पोतली, कुरु की इंद्रप्रस्थ, पांचाल जिसमें उत्तरी पांचाल की राजधानी अहिछत्र और दक्षिणी पांचाल की राजधानी काम्पिल्य थी, मत्स्य जो कि हमारे राजस्थान का भाग था उसकी राजधानी विराटनगर थी, सूरसेन इसकी राजधानी मथुरा थी, गांधार उसकी राजधानी तक्षशिला थी और कम्बोज उसकी राजधानी हाटक अथवा राजपुर थी। इस प्रकार ये 16 महाजनपद थे जिनके आधार पर ही मगध जैसे एक विशाल साम्राज्य का आविर्भाव भारत में हुआ, प्राचीन भारत में, जिसकी नींव पर अनेक साम्राज्यों ने शासन किए। अस्मक एकमात्र ऐसा राज्य था जो गोदावरी नदी के दक्षिण में स्थित था। तो ये थी हमारे महाजनपदों के बारे में जानकारी। इसके बाद हम आएंगे मगध साम्राज्य का विस्तार, जिस पर प्रारंभ में बृहद्रथ वंश, हर्यक वंश, शिशुनाग वंश, नंद वंश और उसी वंश आधार पर बाद में मौर्य वंश का शासन चला, जो कि भारतीय इतिहास के लिए एक महत्वपूर्ण घटना है। धन्यवाद साथियों।